जय माता दी प्रिय भक्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूजा विधि में। आइए आज बात करते हैं शीतला अष्टमी कब है। 11 मार्च या 12 मार्च शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। शीतला अष्टमी 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला माता की पूजा की जाती है और उन्हें बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी 10 मार्च को है, जब एक दिन पहले ही पकवान तैयार कर दिया जाता है। शीतला अष्टमी का शुभ मुहूर्त पूजा करने का सबसे अच्छा समय 6:36 सुबह शाम को 6:27 तक है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 मार्च 2026 रात 1:54 से शुरू होकर सुबह 12 मार्च 4:19 तक रहेगा। माता शीतला को आरोग्य की देवी माना जाता है, जिनकी पूजा से चेचक, खसरा और स्किन संबंधी बीमारियां दूर रहती हैं। इस दिन माता को ठंडे पकवान, दही, रबड़ी और भोजन का भोग लगाते हैं। शीतला सप्तमी हिंदुओं का एक त्योहार है, जिसमें शीतला माता के व्रत और पूजन किए जाते हैं। ये होली संपन्न होने के अगले सप्ताह में बात करते हैं। इसका पुजारी कुम्हार होता है। प्रायः शीतला देवी की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की समाप्ति तिथि से प्रारंभ होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर इनकी पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार अथवा गुरुवार के दिन की जाती है। भगवती शीतला की पूजा का विधान भी विशिष्ट होता है। शीतला अष्टमी के दिन पूर्व उन्हें भोग लगने के लिए बासी खाने का भोग यानी बसौड़ा त्योहार के लिए जाना जाता है। अष्टमी के दिन बासी पदार्थ ही देवी को नैवेद्य के रूप में समर्पित किया जाता है और बाद में कुम्हार को समर्पित किया जाता है। तत्पश्चात भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इस कारण से ही संपूर्ण उत्तर भारत की शीतला अष्टमी त्योहार बसौड़ा के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल से ही शीतला माता का बहुत अधिक महात्म्य रहा है। स्कंद पुराण में शीतला देवी शीतलता का वाहन गंधर्व बताया है। यह हाथों में कलश, सूप, मार्जन, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। चेचक का रोगी व्यग्रात में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ने को सड़ने नहीं देती। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। अतः कलश का महत्व है। गंधर्व की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में प्रायः माता शीतला को गंधर्व पर ही आसीन दिखाया गया है। स्कंद पुराण में इनकी चर्चा का स्रोत शीतला के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्रोत की रचना भगवान शंकर ने लोकहित में की थी। शीतलाष्ट शीतला देवी की महिमा गान करता है, साथ ही उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। आज भी लाखों लोग इस नियम का बड़ी आस्था से साथ पालन करते हैं। शीतला माता की उपासना
अधिकांश वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में होती है। शीतला चेचक रोग के संक्रमण का यही मुख्य समय होता है, इसलिए इनकी पूजा का विधान पूर्णतः सामयिक है। चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला देवी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है, इसलिए यह दिन शीतला अष्टमी के नाम से विख्यात है। आधुनिक युग में शीतला माता की उपासना स्वच्छता की प्रेरणा देने के कारण सार्थक प्रासंगिक है। भगवती शीतला की उपासना से स्वच्छता और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरणा मिलती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय माता दी।